हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं विकेश विष्णु ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग का इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। चलिए अब हम पासा चैप्टर पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है पासा चैप्टर नंबर 4। क्या है? चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग 9 कॉमन 1 कॉमन पढ़ लिए थे, 2 कॉमन भी पढ़ लिए थे। अब इससे आगे चलते हैं। तो चलिए हम कुछ नोट्स लाए हुए हैं। ये चैप्टर 4 है, समझ गए ना? तो आप लोग लिखिएगा जरूर। कितना नंबर क्वेश्चन होगा? तो 8 नंबर क्वेश्चन होगा, 8 नंबर। लिखिए तो केस 2, समझे? यहां से लिख लीजिए, आपको जो भी छूटा होगा इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? केस 2 में है, हम क्या क्या पढ़ाए थे कि 9 कॉमन, हो गया था आपको। ठीक है? उसके बाद आपको 1 कॉमन, 1 कॉमन। ठीक है? तो ये आज 1 कॉमन थोड़ा पढ़ लेंगे, हम समझ लेंगे कि कैसे होता है 1 कॉमन। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो रहा है। कितना नंबर? 8 हो रहा है। ये केस 2 में होगा। क्या? किस में? केस 2 में, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि एक पासा का 2 स्थिति, एक पासा का 2 स्थिति। समझ रहे हैं ना? सुमन इधर ध्यान दो बाबू, कॉपी पर नहीं दो ध्यान। अभी जब भी हम बता रहे होते हैं तो आप इधर ध्यान दीजिए, समझे? तो एक पासा का 2 स्थिति, तो आपको हम पासा बना देते हैं पहले। ये आपका पासा है। क्या है ये? पासा है, जिसमें आपको 1, 3 और 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जी। इसमें आपको 3, 6, 2 लिखा हुआ है, समझे? और इसमें पूछ रहा है क्या कि अपोजिट, अपोजिट टू 6, यही ना? अपोजिट टू 6 मतलब इसका हिंदी हुआ आपको कि 6 के विपरीत क्या है। 6 के विपरीत क्या है? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको मानक पासा, साधारण पासा है या नहीं। हम तो लिखे नहीं हैं। लिखे हैं हम कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है? जब भी नहीं लिख के आए तो आपको ये सवाल कैसे बनाना है, या लिख के आए तो सवाल को कैसे बनाना है ये भी समझना है। नहीं भी आए, लिख के भी आए, तो कभी कभी क्या करता है कि आपको लिख देगा कि ये मानक पासा है, कभी कभी लिख देगा साधारण पासा है। समझे? तो साधारण पासा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मानक पासा के लिए आप 7 होना चाहिए। समझे? तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें कितना कॉमन है? 3 लिखा हुआ है अंक, है ना? 1 कॉमन होगा। क्या कॉमन? 1 कॉमन। 1 कॉमन का मतलब ये जो अंक है ना 3, तो 3 जैसा ही 3 इस पार भी है, इस पासा में है, तो एगो कॉमन हो गया। एगो कितना कॉमन? एगो। हमारा सपोर्ट करो, कितना कॉमन? एगो कॉमन है। तो एक कॉमन हो गया ये, मतलब ये अंक कितना है? 3 है। क्या है ये? 3 है। अब इसमें समझिए कि हम किसी भी पासा को बनाने के लिए क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्या घूमते हैं? क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज घूमना है, ध्यान रखना है। घड़ी वाइज, जैसे हम लोग का घड़ी है। क्या है ये? घड़ी है, समझ लीजिए ये घड़ी है।
घड़ी में जो सुई चलती है ये ऐसे चलती है ना, इस माह चलती है ना, टिक टिक ऐसे करता है ना, ऐसे बढ़ता है ना, उल्टा नहीं ना बढ़ता है। लेकिन हम कह देते हैं कि आपको जिसमें उल्टा काउंटिंग करना है तो उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन सीधा करोगे तो अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। तो हमको पता लगाना है कि विपरीत कौन है, ठीक है, ये विपरीत कौन है, समझे ना। कॉमन कितना है, 1 कॉमन है। कॉमन पूछेंगे तो 1 कॉमन है। अंक कितना है, 3 है। इस पार और कुछ रहता है इसमें, या एक जैसा ही एक इस पार रहता है तो 2 कॉमन हो जाता है, लेकिन अभी 1 कॉमन का पढ़ते हैं। तो 1 कॉमन में पूछा है, सवाल पूछ दिया है कि 6 का विपरीत क्या है, 6 कहाँ है इसमें, यहाँ है, लेकिन कॉमन ई वाला है। तो हमको बनाने का तरीका देखो कैसे बनाएंगे। जब भी कॉमन रहेगा दोनों पासा में, एक कॉमन, तो 3 ऊपर और 3 नीचे लिख लेंगे हम, कि तो ये 2 को पासा का निकालना है, एगो का अलग लिखेंगे, हाँ, दूसरा का अलग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये समझो, समझे ना, कैसे लिखेंगे ये समझो। पहले हम इस पासा का बात करते हैं। हमको क्लॉक वाइज घूमना है। किस वाइज, क्लॉक वाइज। देखिए ऊपर, लिखिए मत, क्लॉक वाइज। 3 से स्टार्ट करना है, 5 पे जाएगा, 5 के बाद 6 आ जाएगा, और फिर ये 3 पे नहीं जाएगा कि तो एक ही संख्या को 2 बार गिनोगे, नहीं ना। तो ये इस महा लिखेंगे 3 है, 3 के बाद क्या आ जाएगा, 5, तो 5 लिखो यहाँ पे। 5 के बाद क्या आ जाएगा, 1। अब नहीं ना है कुछ उसमें, ये 3 गो सतह है और 3 गो पीछे वाला सतह ई वाला है इसका। तो देखो इसमें भी 3 है, लेकिन कॉमन है, तो एक जैसा एक हुआ, इकट्ठा हुआ, समझे। तो 3 के बाद फिर हम कॉमन इस महा घूमेंगे, क्लॉक वाइज घूमेंगे, मतलब ऐसे घूमेंगे, समझे ना। घड़ी ऐसे चलता है ना, तो हम ऐसे चलेंगे। यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होगा। जहाँ पे कॉमन है वहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पे कॉमन है वहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। तो आप स्टार्ट करोगे तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 है ये, 2 आ जाएगा। अब हमको ये बताओ कि पूछा है 6 का विपरीत क्या है। तो सबसे पहले ये भी ध्यान देंगे, जो कॉमन है हमारा उसका भी विपरीत होगा ना कोई, पहले उसको निकाल लेंगे। तो इसको निकालिए, 3 का विपरीत क्या होगा, इसमें कौन सा अंक नहीं है, 4 नहीं ना है, वही इसका विपरीत होगा। छुपा हुआ है 4, है ना। आप समझ रहे हैं ना कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, समझे ना। हम अभी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। अब हमको जो पूछा है ना, 6 पूछ दिया है, 4 नहीं पूछा है, लेकिन हमको निकाल लेना है, ठीक है, निकाल लेना है। 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 1 के विपरीत 5 के विपरीत 6, 6 का विपरीत 5, 3 के विपरीत 4 के विपरीत 3। ये दोनों 3 एक है, इसलिए ये विपरीत है। हमको सवाल क्या पूछ दिया, 6 के विपरीत, 6 वाला देखेंगे, 6 कहाँ है, 6 यहाँ है ना, तो 6 का विपरीत 5, तो इसका जवाब क्या होगा, 5 आंसर। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना, क्लियर हो गया ना। चलिए उतारिए, तो उतार लीजिए। क्लॉकवाइज जो घूमते हैं हम लोग उसे दायां बोलते हैं, ठीक है, या दक्षिणावर्त बोल सकते हैं, दायां या दक्षिणावर्त बोल सकते हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, उसे वामावर्त बोलते हैं, समझे। लिख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये सवाल है आपको 1 कॉमन वाला, ये 1 कॉमन वाला सवाल है अभी रीजनिंग में। रीजनिंग में बनाने का तरीका ये वाला है, ये वाला देखो, ये इम्पोर्टेंट है। और ये बात के लिए जिसे हम सवाल को काउंटिंग करेंगे तो क्लॉकवाइज करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है।
बनाने का तरीका यही ट्रिक है बनाने का, समझे? बनाइए। उतार लिए? अच्छा है, समझ पा रहे हैं ना? नहीं समझ में आए तो हमको बोलना है, ठीक है? हम अच्छे से समझाएंगे फिर से। लिख लिए? आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें प्लस कर लेते हैं। चलिए आप 9 नंबर क्वेश्चन समझे? ये क्लास चल रहा है अभी क्वेश्चन ले करके, ठीक है? ट्रिक इसी में बताएंगे हम। चलिए अभी देखिए जो हम लाए हुए हैं नोट्स, अपना नोट्स, तो उसमें देख लेते हैं आप लोग। इसमें आपको P लिखा हुआ है, क्या लिखा है? PO, उसके बाद Q लिखा हुआ है, क्या लिखा है? Q। इसमें आपको RM लिखा है, उसके बाद Q लिखा है, समझ गए? तो आपको पूछ रहा है यदि N निचली सतह है तो है तब ऊपरी सतह पर ऊपरी सतह पर क्या होगा? समझे? समझ गए ना? इसको बनाइए। तो पहले कॉमन देख लीजिए, आप कॉमन मिल रहा है कोनो चीज इसमें? क्या कॉमन है आपका? क्या कॉमन है? 1 कॉमन है।